हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। इस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रिजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ठीक है, देखते हैं हमें आज क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ टैरो। ठीक है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं आज में क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड हमने चुना है ये कार्ड जो कि है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि शायद वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई थिंक इसके कुछ फाइनेंशियल गोल्स है एंड ये अपने कुछ सपने पूरे करना चाहता है, बट शायद आप दोनों के मिलके जो कंबाइन सपने हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। शायद इन्होंने आपको अपने एक्सपेंसेस नहीं बताए हैं। जैसे कि मान लो इनको कोई महंगा गैजेट लेना है, जैसे कि मान लो PS5 है, एक्सबॉक्स ख़रीदना है, या फिर मान लो उनको कोई गैजेट ख़रीदना है, कोई बाइक लेनी है, तो उसके लिए शायद वो अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे शुरुआती बात की हैं बट ये नहीं बताया है कि ये उसके बारे में कितना ज़्यादा सीरियस है। आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन को थोड़ा सा लग रहा है कि फाइनेंशियली इस पर्सन को थोड़ी सी चोट लग सकती है। फाइनेंशियली ये पर्सन थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है। सो रिसेंटली इस पर्सन ने जो कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं या फिर जो कुछ चीज़ें उसके दिमाग में हैं, उस वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, अब नया साल जल्दी शुरू होने वाला है, तो ये पर्सन आपके साथ हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करना चाहता है, बट इसके साथ साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई है। शायद फैमिली के लिए पर्सन जो कुछ कर रहा है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं, उस वजह से इस पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ बातें कैसे शेयर करें। अगर आप सारी बातें शेयर करते हो या फिर एक दूसरे के जीवन के बारे में सब कुछ जानते हो, तो ये पर्सन को आई थिंक आपको बता देना चाहिए, और शायद आपको आपको बता दिया भी होगा कि ये पर्सन की क्या क्या प्लानिंग चल रही है। जैसे कि क्या वो आपके साथ कहीं घूमने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर नए साल के क्या उनके रिजोल्यूशन है, या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि हाँ ऐसा होगा। जैसे कि मान लो इनको जिम ज्वाइन करनी है, या फिर अपना वेट गेन करना है, वेट घटाना है, ठीक है, अपनी आदतें सुधारनी है, तो उसके लिए शायद उन्होंने अभी से स्टेप्स उठाना शुरू किया है। बट जिस काबिलियत से ये करना चाहिए या फिर जिस शिद्दत से ये करना चाहिए, या तो वो उस शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ही लेट इसके बारे में वो ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि शायद वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है द टॉवर। ठीक है, देखो टॉवर एक होती है रियलिटी। ठीक है, अब देखो हमें पहला ही कार्ड जो मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये होता है बेसिकली कम्युनिकेशन का कार्ड। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपके साथ बातें करके चीज़ों को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे दबा जा रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, और अगर कुछ बातें मैं आपसे छुपा रहा हूँ या फिर बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो क्या अभी वो सही समय है या फिर मुझे रुकने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें टॉवर की, तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपके साथ शेयरिंग करूँ तो चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती है। अब किसी के लिए ये हो सकता है कि मान लो ये अपने एक्स से मिल रहे हैं या फिर मिल चुके हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है जो बार बार इनके साथ कांटेक्ट में आ रही है।
ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है वो अब किसी से रैंडमली चैट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पे हो, व्हाट्सअप हो, एंड शायद वो ये बात आपको बताने से हिचकिचा रहे हैं। मे बी ये पर्सन जो है वो शायद किसी और के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं, या फिर कोई और इनके साथ नैन मटक्का कर रहा है। इस पर्सन को भी शायद फ्लर्टिंग की फीलिंग आ रही है, और शायद इसको लग रहा है कि हाँ, मे भी इनका वहाँ पे झुकाव हो सकता है, बट ये बस एक कल्पना है। ठीक है। ये पर्सन इसके बारे में चीज़ों को सही करना चाहता है। देखो, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अस्थिरता पसंद नहीं है, और टॉवर यही का निर्देशक है कि भाई, आपकी ज़िंदगी में अगर अस्थिरता आए तो क्या होगा। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं आपके साथ खुश हूँ, रिलायबल हूँ, मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, बट ज़िंदगी में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जो हमारी लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे ज़िंदगी में भूचाल ला सकते हैं। सो उसके बारे में क्या हो सकता है, ये पर्सन जो है अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा नाराज़ हो, या फिर अतीत को लेके इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आपके साथ कुछ बातें इस पर्सन ने शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जस्टिस। तो देखो, यहाँ पे सेकंड कार्ड आ गया है यहाँ पे मेजर गाना से, जो कि है लीब्रा का साइन। देखो, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ बातें क्लियर करना चाहता है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर क्या छुपाना चाहता है, तो जवाब हो सकता है कि छुपा रहा है। हाँ, हो सकता है छुपा रहा है, लेकिन अब वो इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है। इसको पता है कि झूठ की ज़िंदगी लंबी नहीं होती, और ये पर्सन आपके साथ ऐसे खेल नहीं खेल सकता। सेकेंडली, वो चाहता है कि भाई, आप उसे दिल से अपनाओ। ठीक है। इस पर्सन ने चाहे किसी के ऊपर मेहरबानी की हो, कुछ चीज़ें अच्छी की हो, बुरी की हो, लेकिन ये पर्सन जैसा भी है आपके सामने है। अब इस पर्सन को इसके बुराई के साथ, इसके अच्छाई के साथ, इसके भूतकाल के साथ, वर्तमान के साथ एक्सेप्ट करना, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने भूतकाल तो स्वीकार कर लिया, वर्तमान में ये हो रहा है, लेकिन भविष्य काल में क्या होगा ये हमें नहीं पता होता। ठीक है। हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, बट हमारे पास हमेशा एक फ्री चॉइस होती है। यानी कि मान लो कोई भी लॉयल पर्सन हो, उसका पैर कभी डगमगा सकता है, और पैर डगमगाने वाला पर्सन भी एकदम से लॉयल हो सकता है। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई, मुझे आपके साथ जस्टिस करनी है। ठीक है। एंड आप मुझे अगर एक मौका देते हो तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है। देखो, ये पर्सन क्लैरिटी यहाँ पे ला रहा, कह रहा है कि देखो, मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको कितना भाव देना है, किसको कितना समय देना है, अब मैं ऐसे डील करना जान चुका हूँ। यानी कि पहले इस व्यक्ति को शायद ये बातें मुमकिन नहीं थी, या फिर पहले इस पर्सन को प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं ऐसे कैसे करूँ, लोगों के बीच डिफ्रेंसिएशन कैसे करूँ, क्या मैं इससे सेल्फिश बन जाता हूँ। लेकिन अब जब वो आपकी तरफ देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो आपके आ जाने से बहुत सा फ़र्क उनके ऊपर पड़ा है। एंड जिन चीज़ों के ऊपर इस पर्सन ने पहले ध्यान नहीं दिया था, अब वो ध्यान देना इसने शुरू किया है। यानी कि आप दोनों के लिए लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और अब आपके हिसाब से ज़िंदगी में क्या करना सही और क्या करना गलत होगा। देखो, ये आपके साथ हर चीज़ मिलजुल के बांटना चाहते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ उनके अपने फैसले होंगे, कुछ अपने राय होंगे जो वो शायद नहीं बदलेंगे, या फिर समय के साथ बदल सकते हैं, बट वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। ठीक है। कि भाई, अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ इश्यूज़ है कि ये पर्सन आखिर ऐसा क्यों करता है, लाइक इतना डोनेशन क्यों करता है, या फिर ये पर्सन एकदम से चुप क्यों बैठता है। ठीक है। या फिर किसी याद को ताज़ा करते हुए इस पर्सन की आंखों में आंसू क्यों आते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद अब तक अनकही हैं, एंड आपको शायद उनके पीछे का राज सुनना है। तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब आपके साथ बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि तुम बस मेरा साथ देते रहना। ठीक है। ये आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सिंपल इतना ही है कि आप इनको साथ देते चलो।
ये ज़िंदगी में आपका साथ निभाते जाएंगे और बाकी के टाइम आप इनसे जो भी सवाल पूछो ये आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है एम्बिशियस। ये पर्सन जो है एम्बिशियस है, ये पर्सन के पास बहुत सी जिम्मेदारी भी है एंड इसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और ये ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है शिवरिंग कोड। ये पर्सन बेसिकली जब भी आपके साथ बात करने की कोशिश करता है तो कांपने लगता है, या फिर अगर जब कोई सीरियस बात करनी होती है तो उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती और ये पर्सन भीगी बिल्ली बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिला है होपफुल। इसको आशाएं हैं कि आप इनका कहना मानोगे और आप इनको एक मौका ज़रूर दोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन स्पाई कर रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी कोई स्पाई कर रहा है कि ये ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, क्या सच में आप दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं, ये भी कोई जानना चाहता है। और ये पर्सन भी शायद आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन टैली करना चाहता है। यहाँ पे इंटरव्यू, शायद ये पर्सन बहुत ही जल्द एक नया इंटरव्यू देना चाहता है, शायद वो नई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। एंड फाइनली है यहाँ पे विटामिन्स। तो देखो ये पर्सन के लिए हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। शायद वो अपने हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर लिया है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।